हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज के हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक नए चैप्टर की। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सब कुछ अगर एकदम ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ। हम लोग सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। महेंद्र मीना एकदम बढ़िया हूँ। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले इसकी मैं छोटी-छोटी चीज़ें एकदम जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। एकदम जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ें हम लोग समझते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें अपने पास एक तो क्रय मूल्य होगा, एक अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। हर छोटी से छोटी चीज़ एक बार मैं बताऊँगा, लेकिन अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मुझसे पहले पता होना चाहिए। एक बार जो भी जितनी छोटी चीज हो सकती है, एक बार जरूर उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके बाद उन चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए खुद को। सबसे पहली चीज, जैसे अपने पास इसमें होगा, एक होगा कॉस्ट प्राइस और एक अपने पास होगा इसमें सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक अपने पास क्रय मूल्य होगा और सेलिंग प्राइस एक अपने पास विक्रय मूल्य होगा। अगर कोई भी पेन मान लीजिए आप लोग खरीद के लाए 20 रुपए का, क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर आप लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हो, किसी भी पेन को मान लो आप 20 रुपए का खरीद के लाए और आपके किसी दोस्त को अच्छा लग गया और आपने उसको बेच दिया 25 रुपए। आपने एक पेन खरीदा 20 रुपए का, आपके किसी दोस्त को अच्छा लगा और आपने बेच दिया उसको 25 रुपए का। तो मुझे बताइए आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? तो जहां पर भी घर पर आप लोग बैठे हो, बैठे बैठे मुझे कहोगे कि सर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। छोटे से छोटा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो चीजें एक बार मैं बता दूं, वो सारी बातें फिर अगली बार आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बताइए कैसे आया? तो प्रॉफिट के लिए क्या आप लोग मुझे बताइए प्रॉफिट कैसे आया? तो प्रॉफिट के लिए क्या आप लोग कॉस्ट, जब भी प्रॉफिट अगर निकालना है 5 रुपए कैसे आया? तो क्या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपने माइनस किया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, यही हम लोगों ने किया है कि 25 में से 20 माइनस किया तभी 5 रुपए आया। आपको वो सही लगा नहीं, आपने कोई पेन खरीदा 20 रुपए का और आपको वो सही लगा नहीं और आपने 25 में नहीं बेचा, आपको पसंद नहीं आया, सोचे कि इसका तो मैं क्या करूंगा, और अपने दोस्त को भेज दिया कि यार 25-20 रुपए का लाया हूं तो 15 का ही ले ले। तो 20 रुपए का लाया हो आप और 15 रुपए का किसी को दे रहे हो, तो मुझे बताइए कितने रुपए का लॉस हुआ? तो आप कहोगे सर 5 रुपए का लॉस। तो मैं आपसे पूछूंगा कि लॉस कैसे निकाला 5 रुपए? तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस किया है। तो लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। तो पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। याद रखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, प्रॉफिट जो होता है उसमें हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, और जो लॉस होता है उसमें हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। कभी कभार ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग काम में लेंगे। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस में अपने पास सेलिंग, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और लॉस में क्रय मूल्य, ज्यादा का खरीद के कम का बेचा तो लॉस हुआ, कम का खरीद के ज्यादा का बेच दिया तो आप लोगों को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर कभी भी आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर कभी भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो ऊपर लिखते हैं जितना प्रॉफिट हुआ वो, नीचे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से, तो परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस परसेंट अगर निकालना है तो ऊपर लिखते हैं जितने रुपए का लॉस हुआ, लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से। मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। यह आप लोग याद रखना।
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा किसका निकलता है, क्रय मूल्य का निकलता है, कॉस्ट प्राइस का निकलेगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, कॉस्ट प्राइस का फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्रय मूल्य का आपको निकालना पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजें सीखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। मान लो किसी वस्तु का अपने पास कॉस्ट प्राइस मान लो 400 रुपए है। क्वेश्चन करना जहां पर आप लोग बैठे हो, कॉपी और पेन उम्मीद करता हूं कि साथ आपके होगा। प्रॉफिट परसेंट अपने पास है 25%। देन हमें पूछा गया है कि आप लोग बताइए कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलो करने की कोशिश करो, आप लोग अपने आप कीजिए कि सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। महेंद्र मीना ऑफलाइन कोचिंग का भाई अभी कोई सूचना है नहीं, फिक्स कोई डेट नहीं है। तो यहाँ पर मुझे आप लोग ये बताइए, सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला आप लोग अभी भी बता कर आए हो, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 400 रुपए, और प्रॉफिट कितना होगा, 400 का 25%। और 400 का 25% अगर आप लोग निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये अपने पास 100 आ जाएगा। और 400 और 100 आंसर कितना आ गया, 500 रुपीज। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सभी बच्चों का आंसर 500 एकदम ठीक है, 500 बिल्कुल ठीक है। बोलिए सही है क्या? थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें मैं आपको समझाने की, मैं हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को बताता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि जिस भी चैप्टर की मैं शुरुआत करो, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, कोई भी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाओ, सबसे पहले हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं और धीरे 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 अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम लोग उठाते हैं। नेक्स्ट अपने पास मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट अगला जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास है मान लीजिए 500 रुपीज, सोल्व करना है इसको। और प्रॉफिट है अपने पास 25%, प्रॉफिट जो है वो 25% है। देन आप लोग मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ कि क्रय मूल्य क्या होगा। चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो देखिए शुरुआत में सर आपने समझाया हमें कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में हमें समझाया है सर कॉस्ट प्राइस बराबर अपने पास सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास प्रॉफिट होगा। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस बराबर, क्या हम लोग फर्स्ट पेज से ऐसा मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर अपने पास ये जो है कॉस्ट प्राइस बराबर, क्या अपने पास प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हम लोग लिख सकते हैं। और सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट अगर आप लोग लिखते हो यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये अगर लिखते हो तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितना है 500 और प्रॉफिट कितना है 500 का 25%। अगर ये आप लोग ऐसे कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। ये तो आसान क्वेश्चन है मान लीजिए यहाँ पर, इसलिए आपको गलती समझ में आ जाएगी कि आपसे गलती कहाँ हुई है। ये जब भी आप लोग देखोगे, एक पिछला क्वेश्चन अपने पास है, कुछ बच्चों का आंसर भावना है, हर्ष है, एक दो बच्चों का आंसर और है ऊपर जिनके आंसर गए। जिन बच्चों का आंसर 400 है वो एकदम ठीक है, जिनका आंसर 375 है वो लोग थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है प्रदीप कुमार, आपका आंसर भी 375 है। देखिए पिछला क्वेश्चन ही है, कॉस्ट प्राइस 400, प्रॉफिट अपने पास 25 और सेलिंग प्राइस अपने पास कितना आ गया 500। अगर मैं उल्टा कहूं, सेलिंग प्राइस 500 है, प्रॉफिट 25%, तो कॉस्ट प्राइस तो वापस 400 आना चाहिए। फिर आपसे ये गलती कहाँ हो गई, ये वाली जो गलती है वो यहाँ पर आपसे कहाँ पर हो गई है, मुझे ये बताइए। आपने ये गलती एग्जाम में भी कहीं ना कहीं करते हो और फिर लास्ट तक गलती समझ में आती है नहीं। मैंने अभी भी बताया प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ऑलवेज 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 और ऑलवेज किसका निकलता है, कॉस्ट प्राइस का निकलता है। क्या आपने यहाँ पर सेलिंग प्राइस का नहीं निकाल दिया है क्या?
ये छोटी सी गलती आप लोग नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को छोटी-छोटी दिक्कत आएँगी, जब तक क्योंकि इन चीज़ों की प्रॉब्लम समझ में भी नहीं आएगी कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना, एक छोटी-सी बात मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, ये चीज़ हमेशा याद रखना, सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास कभी भी अपने पास कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट एकदम ठीक है, लेकिन आप लोग सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालते, फिर कॉस्ट प्राइस को आप लोग अक्स रुपए मानोगे, सेलिंग प्राइस अपने पास 500 है और अपने पास अक्स का 25% निकलेगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य का निकलता है। इसके बाद हमें सोल्व तो करना ही पड़ेगा। अक्स प्लस अक्स इंटू 25/100 बराबर अपने पास कितना हुआ 500। यहाँ पर मुझे बताइए 100 में ये ऐड करोगे तो 125 एक्स अपॉन 100 बराबर अगर 500 है तो ये अपने पास कट गया, 25 से कट गया 5 बार और 25 से 4 बार पलट कर आगे जाएगा तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 400। ये जो कि सही आंसर। अब इतने छोटे से क्वेश्चन में, ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप लोग अक्स मानने लग गए फिर तो हम लोग एसएससी का एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है अपने पास, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कभी भी बनाना पड़े या सेलिंग प्राइस से कभी भी कॉस्ट प्राइस बनाना पड़े, इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा एलिगेशन वाला चैप्टर, एवरेज और एलिगेशन, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा डीप में और चीजें सीखने को मिलेंगी रियल में कि ये होती क्या है अपने मतलब वहां पर भी इन चीजों को काम मिलेंगे, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना। एलिगेशन में कैसे लगाएंगे उस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रत्येक बच्चा ध्यान से अच्छे से ढंग से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बनाना हो, अगर हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस जो भी दिया हुआ है उसको इनटू करते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 से। ये प्लस और माइनस दोनों का साइन क्यों लिया है मैंने, ध्यान रखना कभी भी अगर प्लस का साइन हो, कभी भी प्रॉफिट हो तो आएगा प्लस का साइन, और अगर कभी भी लॉस हो तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस अपने पास 400 है, प्रॉफिट 25% अगर है तो इंटू कर देंगे 125 से, प्रॉफिट था इसलिए प्लस का साइन, लॉस होता तो माइनस का साइन, और आंसर कितना आ गया 500 रुपीज। ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अगर क्या सर इसका पहला तरीका ये है, दूसरा आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत सारी जगह ये भी काम में आएगा। सर क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या, यहाँ पर अगर आप लोग सोचते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे भी सोच सकते हो, 3 नंबर तरीका, कॉस्ट प्राइस आप लोग हमेशा और हमेशा 100 मान लिया करो, कॉस्ट प्राइस को हमेशा और हमेशा 100 मान लिया करो। 100 रुपए का कोई भी सामान खरीदा और 25% लाभ पर बेचा तो मुझे बताइए कितने का बेचेगा, 125 का बेचेगा। वो दोनों में से एक चीज देगा। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 400। मैं अर्थमेटिक में एक ही लाइन बार बार काम में लेता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। सेलिंग प्राइस के लिए इंटू करोगे 125 से, तो बराबर अपने पास सोल्व करते ही कितना आ जाएगा 500। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या। अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हो 4 नंबर तरीके से तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन कितना होता है। इसका फ्रैक्शन होगा 25%, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। ध्यान रखना नीचे वाला अपने पास कॉस्ट प्राइस है, और अगर प्रॉफिट दिया हुआ तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, लॉस दिया हुआ तो ऊपर वाला लॉस है। नीचे वाले को मानते हैं हम लोग हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला अगर प्रॉफिट है 25% तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, 25% लॉस होता तो ऊपर वाले को हम लोग लॉस मानते हैं। तो अगर आपने खरीदा वहां पर 4 रुपए का है तो 1 रुपए अगर प्रॉफिट पर बेचोगे तो मुझे बताओ कितने का बेचोगे, 5 का। तो 400 रुपए किसकी वैल्यू दी हुई है, 4 की, और वैल्यू किसकी पूछी है, 5 की। जहां पर भी आप लोग पढ़ोगे, कहीं पर भी आप लोग दिमाग लगाओगे, कितना भी आप लोग सोचोगे, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में बदलने के ये अपने पास 4 मेथड होते हैं। बेसिक से कर लो, फॉर्मूला रट लो, 100 मान लो, फ्रैक्शन से कर लो, कहीं भी आप पढ़ोगे इन 4 तरीके से ही चेंज करना आप लोग सीखोगे। बताइए प्रत्येक बच्चा इसको अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या, ये बात मुझे बताइए। राकेश हुंडा सर डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट बताओ राकेश हुंडा। ऐसे ही मैं पहली बार आते ही डिस्काउंट पढ़ाना शुरू कर दूं, आपको डिस्काउंट ही अगर चाहिए तो क्या फिर तो क्लास छोड़ के चले जाएंगे क्या आप राकेश भाई। मैं तो सारी चीजें ही पढ़ाने आया हूं ना, शुरुआत तो जीरो से ही करेंगे हम।
देखिए, अगला, हाँ, डिस्काउंट तो इसमें आएगा ही आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन सिस्टमेटिक तो चले ना राकेश भाई। शुरुआत में ही आते ही तो डिस्काउंट कैसे चलेगा? डिस्काउंट के क्वेश्चन इसी में आएंगे। अब दूसरा, अगर सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलना है, वही चार तरीके। अगर आपको यहाँ पर बदलना है, 2 नंबर कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो सकता है, अगर कॉस्ट प्राइस में बदलना है तो जो भी सेलिंग प्राइस है उसको इनटू कर दो 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस से। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। प्रॉफिट हो तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, और लॉस हो तो नेगेटिव साइन आएगा। तो फॉर्मूला अगर याद है, कॉस्ट प्राइस में बदलना है, सेलिंग प्राइस 500 है, इंटू 100/125, इसको आप लोग सोल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 400। ये जब आप लोग सीखोगे तो आपको पता लगेगा यार ये सब तरीके तो सेम ही है। जब आप लोग शुरुआत में लगता है ओहो एक क्वेश्चन के चार तरीके से सोचते हैं, लेकिन रियल में सारे तरीके यही हैं। ये भी देखिए वही 125/100 है, यही वही 100/125 है। ये तीसरा जो मेथड है उसमें भी आप लोग देखिए वही 125/100 है। यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानोगे आप लोग 100, और 25% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितना का बेचोगे 125 का। ये 500 रुपए अब की बार सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 125 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो अपने पास ये कितना हो गया 400, ये लो कॉस्ट प्राइस आ गया। बोलिए ठीक है क्या? ये था अपने पास दूसरा तरीका, ये वही 100/125, 100/125। तो चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 4, तो एक का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5। ये सेम है, बस काट दिया है। 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 5 बार, उसको काट कर यहाँ लिख दिया है। फ्रैक्शन में एक स्टेप कट के अगली स्टेप आ जाती है। तरीका तो वही है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 500 में 5 का भाग गुना कर देंगे 4 से। तो ये जब भी आप लोगों को कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में बदलना है या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो ये अपने पास टोटल तरीके होते हैं 4। उम्मीद है सारे बच्चे इन चीजों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक स्टूडेंट को। देखिए छोटी छोटी चीजें थी, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट अगर समझाने की कोशिश करूं, जैसे एक भाई ने पूछा तो उसको मैं आप लोगों को समझाऊं। यहाँ पर मुझे आप लोग एक बात बताइए, आंसर देना। एक व्यक्ति अपना, एक दुकानदार अपना जो भी सामान बेचता है उस पे 4 प्रकार से ऑफ देता है वो। पहला ऑफ जैसे उसने दिया 40%, दूसरा दिया अपने पास, या पहला मान लो 30%, दूसरा अपने पास दिया 40%, फिर अपने पास दिया 50%, और फिर अपने पास दिया 60% ऑफ। यहाँ छूट दे रहा है वो, ऑफ दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान रखना। प्लस उसके बाद यहाँ पर देता है वो 80% डिस्काउंट, 80% ऑफ है यहाँ पर। यहाँ पर जो छूट है वो 70% है, फिर अपने पास 60% है, और फिर अपने पास 50% है। जो भी कस्टमर उसके पास सामान लेने आता है, एसएससी की तैयारी किया हुआ था दुकानदार, सिलेक्शन हुआ नहीं तो दुकान में बैठने लग गया, दुकान खोल ली। अब सोचा कि जो मैं मैथ सीखा है उसको क्या काम में लूं, कहीं तो काम में लेना ही पड़ेगा ना, एसएससी में नहीं हुआ तो। अब उसने दुकान खोल ली, और जो भी अपना सामान लेना आता है कस्टमर, उसको एक स्कीम देता है कि 4 स्कीम से आप जो भी सामान लोगे 4 स्कीम से ऑफ ले सकते हो। पहले स्कीम से ऑफ ले सकते हो 30% प्लस ये, दूसरी स्कीम से ऑफ ले सकते हो, तीसरी स्कीम से ऑफ ले सकते हो, चौथी स्कीम से ऑफ ले सकते हो। कोई सी भी स्कीम जो आप चुनोगे उसी से मैं डिस्काउंट देके आपको सामान दे दूंगा। एक कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए, ध्यान से सुनना, एक कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। किसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो? दुकानदार को नहीं, कस्टमर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। पुष्पेंद्र का आंसर आ चुका है डी, हनुमान जाट का आंसर आ चुका है ए। बताओ कस्टमर को कौन सी स्कीम चुननी चाहिए ताकि कस्टमर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो।
अंकित का आंसर आ चुका है डी, पुष्पेंद्र का डी, बाकी लोग भी आंसर बताओ भाई। टिका का आंसर आ चुका है ए, सचिन का आंसर आ चुका है सी और डी दोनों, पवन का आंसर आ चुका है डी, विकास का आंसर आ चुका है डी, मोनिका का आंसर आ चुका है ए, अखिलेश का आंसर ए, नवीन कुमार का आंसर डी। काफी लोगों का आंसर आ चुका है, सूरज का आंसर डी और ए। लड़ाई चल रही है डी और सी में। सी आंसर तो डी और ए में, सी आंसर तो हेमराज का या एक बच्चे का, दो ही लोगों का आया है, तो सी का तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन पर हम लोग वापस आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए आप लोग मार्केट पहुंचते हैं और आपको कोई भी फैन लेना था और वो फैन जो था वो 1,000 रुपये उस पर लिखा हुआ है। जैसे आप लोग मार्केट पहुंचे, आपको कोई भी फैन लेना है, मार्केट पहुंचते आपको पता लगा कि फैन के ऊपर 1,000 रुपये लिखा हुआ है। तो जैसे ही वो वहां पर वो आप उसको देखते हो कि इस पर कोई डिस्काउंट है क्या, तो यहाँ पर ये जो चीज होती है इस पर वो बोलता है कि 20% डिस्काउंट है। तो 20% अगर डिस्काउंट है तो 200 रुपये की छूट के साथ वो कितने का बेचेगा, 800 रुपये का आपको बेचेगा। ये इस चीज को बोलते हैं हम लोग मार्क प्राइस। ये अपने पास मार्क प्राइस है, अपने पास कितने रुपए, 1,000 रुपए, और ये इसका भी सेलिंग प्राइस नहीं है, आपने उसको खरीदा नहीं है। अगर खरीद लेते तो 800 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाता कि 800 रुपये में वो उसने बेच दिया। लेकिन आपने देखा कि कोई कंपनी का है नहीं। जैसे आप लोग चलने लगते हो वहां से, तो जैसे आप लोग चलते हो तो आप लोगों को बोलता है कि भाई ले लो इसको, तो आप बोलते हो नहीं यार कोई कंपनी का तो है नहीं, तो वो सोचता है यार बेचो, बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में पड़ा ही रहा फैन। तो वो बोलता है कि सिर्फ आपके लिए, बाकी लोगों को मैं नहीं देता, सिर्फ आपके लिए 10% और छूट दे दो, और छूट आपके लिए, फिर ले जाओ। तो आपको देगा वो 720 रुपये का। तो मुझे बताइए, अगर वो अलग अलग नाटक नहीं करता, एक बार अपने पास 20%, एक बार 10%, अगर वो दुकानदार अलग अलग दो बार नहीं बोलकर एक साथ अगर बोलता, तो मुझे बताइए कितना परसेंट छूट बोलनी चाहिए थी उसको। तो यहां पर मुझे बताओ, क्या 30% बोलनी चाहिए थी क्या? नहीं। 30 अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो 30% अगर बोल देता तो 1,000 का 30% तो वो 700 रुपए में बेचना चाहिए था, जबकि वो बेच रहा है 720 रुपए में। तो मुझे बताइए, क्या 28% उसको डिस्काउंट देना चाहिए था? 28% की छूट आप लोगों को देनी चाहिए थी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट। जो होते हैं दो बार डिस्काउंट दिया, उनके इक्विलेंट जो डिस्काउंट है वो कितना होगा अपने पास, 28%। अब 28% कैसे आया, उसके निकालने के अलग अलग तरीके मैं आप लोगों को समझाता हूं, ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एसएससी में क्वेश्चन कैसे पूछता है उस चीज पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पिछले क्वेश्चन पर आप लोगों के लिए आता हूं, उस चीज को मैं बताता हूं, वही मैं आप लोगों को सिखाता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले समझाऊंगा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे छोटा और आसान क्वेश्चन अगर हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो प्राइस था वो 100 रुपीज था, ऐसे हम लोगों ने सोच लिया। उस वस्तु का जो प्राइस था वो, मान लो कोई भी वस्तु 100 रुपए की है, सीधा सीधा हिसाब किताब तो ऐसे हम लोग लगाएंगे। कोई भी वस्तु अगर 100 रुपए की है तो याद रखना सबसे पहले 30% डिस्काउंट, तो 30% डिस्काउंट दिया तो मिली कितने की, 70 रुपए की। कहीं पर देखो आप लोगों के पास ऐसे लिखा होता है 50+50 डिस्काउंट। कहीं शोरूम वगैरह में आप कपड़े लेने जाते हो या कोई दूसरी चीज, सबसे ज्यादा तो कपड़े और इन पे ही होता है 50+50। तो क्या वो फ्री में देता है क्या? कुछ लोगों का सामान नहीं बिकता तो 80+30% लिख देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सामान फ्री में भी ले जाओ और साथ कुछ रुपए भी ले जाओ दुकान पर आने के लिए, आपने बहुत बड़ा एहसान किया तो थोड़े पैसे भी साथ हम लोग देंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कि पहले अपने पास 30+80 लिखा हुआ है, तो पहले 100 पर 30%, फिर 80 का 80%, तो 80 का 70 का 80%, तो 70 का 80% अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे बताओ क्या 56 होगा क्या? तो यहाँ पर वो सामान इस प्रकार से अगर वो व्यक्ति लेता है तो यहाँ पर सामान एक कस्टमर को मिलेगा कितने रुपए का, 14 का मिलेगा। क्या एकदम ठीक है क्या? अगर हम लोग आगे बढ़े, आगे अगर हम लोग चलें, यहां पर मुझे बताइए दूसरी स्कीम से 100 रुपए का सामान था और मान लो कस्टमर पहुंचा और उसने कहा कि यार तुम बी स्कीम से दे दे मेरे को। उसको पता नहीं था कस्टमर को, वो बोलता है अकड़ बकड़ बम्बे वो किया और बी पर आकर उसका हाथ रुक गया, तो बोलता है कि बी स्कीम से दे दे। तो बी में देखिए क्या हुआ, तो यहां पर पहले 40% तो 60, और अब 60 का 70%, जो पैसा बचा उसका 70%, 60 का 70%,
42 होता है, ये मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ पर आपको 18 रुपए चुकाने पड़े कस्टमर को। तो मुझे बताइए इससे तो स्कीम क्या पहले ही सही है क्या? यहाँ पर अपने पास 18 रुपीज आपने चुकाए, इसका मतलब अपने पास स्कीम जो है पहले वाली ज्यादा ठीक है, पहले वाली ज्यादा अच्छी है। ये देखिए अपने पास यहाँ पर 50%, तो 100 का 50% 50, और इसमें से 30% अगर होगा, 60 का 50% कितना होगा अपने पास 30। तो यहाँ 100 रुपए की चीज कितने की मिली? 20 रुपए की। यहाँ तो और ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। तो जो बच्चा आंसर सी बता रहा है उसका आंसर तो वैसे ही गलत था। इसके बाद 60%, तो 100 का 60% कितना होगा? 40, और 40 का 50% कितना होगा? 20। 20 माइनस करोगे तो 20। यहाँ पर भी 20 रुपए की मिल रही है। देखो उसने दिमाग लगा रखा है कि सी और डी तो दोनों स्कीम सेम ही, ताकि कोई भी ऐसे ही बोले कि सी दे दे डी दे दे तो उससे ज्यादा पैसे कमा सके। सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है? सबसे अच्छी स्कीम है उसकी ए। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? ये जो उसकी सबसे बढ़िया स्कीम है वो तो अपने पास ए ही है। बोलिए ये बात प्रत्येक स्टूडेंट अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाया है क्या? यहाँ पर इन चीजों को सारे लोग मिलकर मुझे बताओ कि ए ऑप्शन कैसे आ गया। अगर कभी भी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस के मैं अभी बताने वाला हूँ, थोड़ी देर रुको। मैं बताऊंगा कि इनके तरीके होते हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये वाला तरीका अपने पास होता है। अपने पास a इंटू बी बाई 100 इक्विलेंट डिस्काउंट। कभी भी अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है ए ऑप्शन कैसे आया आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे। अब अपने पास क्या होता है जब भी इनको जोड़ने पर सेम आए, जब कभी भी ये जोड़ने पर अगर सेम आए, यहां पर ये दोनों सभी का जो सम है वो बन रहा है 110, सभी का सम कितना बन रहा है 110, सभी का सम 110 110 110। तो फिर आपको ये पूरा 100 मानने की भी जरूरत नहीं होती। इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जोड़ के इनटू करके देख लो। अगर सम सेम है तो इनटू करके देख लो, दो जो सबसे कम होगा उस कस्टमर के लिए वही बेस्ट है। अपने पास यहां पर जैसे ही जोड़ा आपने 110, जैसे ही दोनों को जोड़ा 110, जैसे ही दोनों को जोड़ा 110, जैसे ही दोनों को जोड़ा 110, तो यहां पर जोड़कर आपने देखा तो अपने पास बेस्ट कौन सा है? अपने पास इंटू करके देख लो, जो सबसे कम होगा वही बेस्ट होगा। इन दोनों को इंटू किया तो 2400 अपने पास आया, इन दोनों को इंटू किया तो 2800 अपने पास आया, इन दोनों को इंटू किया तो 3000 अपने पास आया, और इन दोनों को इंटू किया तो 3000 अपने पास आया। जो सबसे कम होगा वही सबसे बेस्ट होगा। ये दूसरा तरीका होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग टाइप से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूं ताकि जो भी टर्म मैं काम में लूं, जो भी नाम मैं लूं, उसमें कम से कम आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए कि अच्छा हाँ ये चीज ये होती है। प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे बनाते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे बनाते हैं हम लोग, लॉस क्या होता है, ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिस्काउंट क्या होता है, और डिस्काउंट के क्वेश्चन में फिर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनको हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना, साथ साथ आप लोग बोलते रहा करो भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। देखिए अब आपके पास कोई एक और व्यक्ति है, जो उसने कहा आपके घर से कोई गया, मान लो आपके दादाजी दुकानदार के पास गए, तो आप वो बोलता है कि 4 प्रकार से ऑफ ले लो, तो दादाजी को क्या पता इंटू करना है या नहीं पढ़े लिखे हो, मान लो वैसे तो इंटू कर लेते हैं, लेकिन फिर भी संख्याएं थोड़ी सी अजीब दे दी। तो वो जब इंटू नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, या तब क्या करेंगे हम लोग, मान लो इंटू नहीं कर पा रहे आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति और वो दुकान वाला ये गेम खेलता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप पूछोगे घटा तो लोगे क्या, गुणा करना तो नहीं आता लेकिन घटा तो लोगे क्या? तो आपका कोई नॉन बोलता हाँ मैं जोड़ना घटाना तो जानता हूं, तो आप बोलते हो घटा के देख लेना, जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा वही आपके लिए बेस्ट है। घटा के देख लेना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। तो जो घटाने पर आपके पास डिफरेंस सबसे ज्यादा है वही आपके लिए बेस्ट है, वही आप लोग बोल देना कि मेरे को तो इसके अनुसार ऑफ दे दे।
हाँ ना बोलिए, क्या तीसरा तरीका समझ पाए हो क्या? लेकिन ये करते कब है? जब सम सेम होना चाहिए। अब आप कहोगे सर मेरे दादाजी तो ना इंटू भी कर लेते हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा आप नहीं कर पाओगे। आपके दादाजी तो कर लेते हैं लेकिन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कभी कभार संख्याएं इस प्रकार से दे देगा, 47.2 दे देगा और यहां पर मान लीजिए 40 पॉइंट अपने पास 3 दे देगा। सम तो सभी का सेम है और ये पॉइंट्स में दे देगा, तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लग जाएगा? हाँ ना बताइए, क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो क्या? कि इस प्रकार से अगर कभी भी हम लोगों को दे दिया, जैसे ये अपने पास 50.2 है और ये अपने पास 87.5 हुआ, तो 87 बनाने के लिए यहाँ पर कितना होगा? 37 पॉइंट अपने पास 3 होगा। इस प्रकार की चीजें अगर आनी शुरू हो गई कभी भी, ये अपने पास 60.2 है मान लो और ये अपने पास यहाँ पर 27.3 है, मुझे बताइए ये 70.2 है और यहाँ पर 17.3 है, क्या आप लोग इंटू कर पाओगे क्या? तो इंटू नहीं कर पाओगे और सम सेम है सभी का। जोड़ के देखा 87.5, 87.5, 87.5, 87.5, यहाँ पर मान लीजिए 1 है और ये अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 4 है, ये अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 4 है, यहाँ पर इस प्रकार से 0 है, 0.5 है। तो फिर इंटू आप लोग करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में जब ऐसी संख्या अगर आ जाए तो जो सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखाए, अब हमें पता है कि यार ये तो 40 नजदीक है, 50 के बाद 37 है, 60 के बाद 27 है, सबसे ज्यादा तो 70 और 27 सबसे दूर दूर यही है, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा इन्हीं में होगा। तो ये सबसे बेस्ट है कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए यहां पर डी स्कीम सबसे बेस्ट, आपको इनटू करना ही नहीं पड़ा। बोलिए दूसरा कॉन्सेप्ट, उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन करवाते टाइम मैं और समझा दूंगा। ये तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बाद में क्वेश्चंस करते टाइम इन कॉन्सेप्ट को और डिस्कस कर लेंगे, और चीजें हम लोग देख लेंगे। सो मान लो, इनटू करके देख लो, डिफरेंस देख लो, हम लोग इस पर हैं। यहां पर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट पर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ मिलेगा, दोनों डिस्काउंट दिया हुआ मिलेगा और सेलिंग प्राइस हम लोगों से पूछ लेगा। तो जब भी हम लोगों को अगर सेलिंग प्राइस पूछता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी अपने पास कॉस्ट मार्क प्राइस है 1000 रुपए, 20% डिस्काउंट है तो इंटू कर दो 80/100 से, 10% डिस्काउंट अगर है तो इंटू कर दो 90/100 से, और बराबर में अपने पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। जैसे आप लोग सोल्व करोगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपने पास? 720 रुपए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अपने पास मार्क प्राइस दिया हुआ मिलेगा, तो जो भी मार्क प्राइस है उसको इंटू करो आप लोग 100 माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो है, पहली छूट जो भी है 100 माइनस पहला डिस्काउंट अगर D1 है अपॉन 100, और दूसरा डिस्काउंट अगर D2 है अपने पास 100 माइनस D2 अपॉन 100 से, और बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये आप लोग याद रखें, D1 और D2 पहला और दूसरा डिस्काउंट है। कभी कभार ऐसा भी अपने पास हो सकता है, नॉर्मली जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखना, उसमें मार्क प्राइस दिया हुआ मिलेगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ मिलेगा, दूसरा डिस्काउंट दे देगा और पहला डिस्काउंट आप लोगों से पूछ लेगा। मार्क प्राइस दिया हुआ मिलेगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ मिलेगा, दूसरा डिस्काउंट आप लोगों से पूछ लेगा और पहला डिस्काउंट दिया हुआ मिलेगा आप लोगों को। लेकिन पहले हम लोग करते हैं कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस देकर अगर सेलिंग प्राइस पूछते हैं तो सर फिर क्वेश्चन करने का क्या ये एक बेसिक तरीका यही रटना पड़ेगा या कोई और भी कॉन्सेप्ट होता है? आप लोग दूसरा तरीका 100 मान के भी कर सकते हो, तीसरा तरीका आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। सर 100 मान के भी बता दो, फ्रैक्शन से भी बता दो, जो बेस्ट होगा, जो हमें समझ में आ जाएगा उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। मैं कहूंगा तरीके तीनों आने चाहिए। आपको ये भी आना चाहिए 1000 मानकर ऐसे वाला पहला तरीका, दूसरा ये भी आप लोगों को आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस 100 मान लिया करो ऐसे क्वेश्चन। अपने पास उसके बाद 20% डिस्काउंट है तो इसका 20% कितना होगा? 20, तो मुझे बताइए कितना हुआ? 80। उसके बाद 10% डिस्काउंट है तो इसका 10% 8, तो बचा कितना? 72। इसमें से ये अपने पास मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, दोनों में से कोई सी भी एक देगा। सेलिंग प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है, मार्क प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप के क्लियर करना, क्लियर रखना, ताकि आप लोगों को जरूर फायदा मिले। तो यहां पर अपने पास 1000 जो वैल्यू है वो कितने की है? 1000 वैल्यू है 100 की, और इंटू कर देंगे 72 से, तो अपने पास सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो 720 रुपए आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है। ये अपने पास दूसरा तीसरा तरीका क्या हो सकता है इन चीजों को सोचने का? अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ताकि कहीं भी अगर आप लोग कभी चीजें देखो पढ़ो तो आपको पता लगे कि हाँ ये चीजें तो मुझे आती हैं।
इसका 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होता है 1/5, और इस 10% का जो फ्रैक्शन होता है 10% का फ्रैक्शन वो कितना होगा 1/10। तो आपने 5 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का, 4 का। अब की बार जब डिस्काउंट हो तो नीचे वाला मार्क प्राइस है याद रखना, और ऊपर वाला डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट हो तो फिर नीचे डिस्काउंट किस पर होता है, डिस्काउंट हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, तो प्रॉफिट और लॉस होता है क्रय मूल्य पर, तो नीचे वाली चीज होती है क्रय मूल्य। डिस्काउंट किस पर होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आता है वो हमेशा और हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पर, डिस्काउंट देते ही जो प्राइस होगा वो ऑलवेज कौन सा होगा, वो हमेशा होगा सेलिंग प्राइस। तो यहां पर अपने पास 5 का खरीद के 4 का बेच दिया, और यहां पर 10 का खरीद 10 का अगर उस पर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का, 9 का। इधर से उधर कोई संख्या कटे तो काट दिया करो, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, या पड़ा रहने दो, नहीं काटना चाहो, आपका मूड नहीं है तो। ये अपने पास 720 है, 1000 है, 1000 वैल्यू 50 की, और गुना कर देंगे 36 से। तो ये अपने पास नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 3 तरीके से, जो कि आप लोगों से बहुत कम पूछेगा। बोलिए ठीक है क्या, ये चीजें आपसे कम ही पूछता है। तो सुनिए, अब यहां पर देखना, कोशिश करना समझने की। तो सर क्वेश्चन कौन सा पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है, अपने पास मार्क प्राइस दिया हुआ मिलेगा, अपने पास मार्क प्राइस दिया हुआ मिलेगा 1000 रुपए मान लीजिए। पहला डिस्काउंट आपसे पूछेगा, डिस्काउंट फर्स्ट कितना है आपसे पूछेगा, और आपको दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ मिलेगा। आंसर तो इसका याद ही है, अभी भी करके आए हैं, और सेलिंग प्राइस होगा अपने पास 720 रुपए। इस चीज को ध्यान से समझना, अच्छे से आप लोग समझना सभी लोग, ये क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं। यहां पर आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूं, आप लोगों को मैं बताना ये चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को। मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर पहला तरीका जो फर्स्ट मेथड है, जो अपने पास फॉर्मूले वाला है, जो भी 1000 रुपए हैं, जो सबसे अपने पास मतलब आसान लगता है, 100 - D1 अपॉन 100, और 100 - D2 करोगे तो यहाँ पर 90 बचेगा, अपॉन इंटू 720, ये अपने पास यहाँ पर। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ, ये बात, इस चीज को मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मुझे बताइए इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख लूं, ये 100 - 10 है, 90 बाद में लिख दूंगा। मुझे बताइए इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 100 - 10 अपॉन 100 इंटू 100 - D1 अपॉन 100, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप कहोगे नहीं सर, सोल्व करने पर तो वही आएगा, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो जो दूसरा डिस्काउंट होता है उसको पहला डिस्काउंट भी आप लोग मान सकते हो। जो दूसरा डिस्काउंट होता है, दिया हुआ तो क्वेश्चन में दूसरा मिलेगा, लेकिन उस चीज को आप लोग पहला डिस्काउंट भी मान सकते हो, D2 भी आप लोग मान सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग पहला डिस्काउंट भी मान सकते हैं। तो इस चीज को अगर पहला डिस्काउंट आप लोग मानोगे, ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, डिस्काउंट हम लोगों से पूछता है, तो इसको अपने पास ये तो सोल्व होगा, 0 से 0, 0 से अपने पास 0, यहां पर अपने पास 90 बचेगा, 90 इंटू 100 - D1 अपॉन अपने पास 10 है, 0 से 0 कट जाएगा 720, और D1 की वैल्यू 9 से कट जाएगा 80 टाइम। तो D1 की वैल्यू मुझे बताओ, यहां से सोल्व करने पर 20 आ जाएगी क्या। मैंने क्यों बताया कि इसको पहला भी आप मान सकते हो, इसमें तो यहां सोल्व कर लो, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हो, अपने पास मार्क प्राइस है 1000 रुपए, पहला डिस्काउंट अगर पता नहीं, आप लोग इस चीज में कभी कभार सोचते हो क्वेश्चन, पता नहीं यहाँ कितना आएगा, फिर दूसरा डिस्काउंट 10% है, यहाँ कितना आएगा, और फिर उसके बाद अपने पास ये सेलिंग प्राइस आएगा, इसमें से माइनस करोगे इसका 10%, तब। इसके बजाय ऐसे सोचने के बजाय यहाँ आज आया ही नहीं, पहला डिस्काउंट आप लोग 10% मान लो, उससे तो कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं। आप लोग पहला डिस्काउंट ही 10% मान लो, इन दोनों को चेंज कर सकते हो, तो 10% कितना होगा अपने पास, 100 होगा, और यहां पर 1000 का 10% माइनस करोगे तो अपने पास कितना होगा, 900। दूसरा डिस्काउंट कितना होगा ये हम लोगों से पूछा है, अगर बेचा है 720 रुपए का, तो 900 रुपए की चीज 720 की अगर आप लोग बेच रहे हो, तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 180 का, अपॉन अपने पास 900, और इनटू कर देंगे 100 से, 18 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट गया 20%। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए समझ पाए हो क्या।
तो इन दोनों को चेंज करके आप लोग पहला और दूसरा डिस्काउंट आप लोग मान सकते हो, उससे कोई क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर तो वही आना है। तीसरा तरीका, मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर ये चीज समझाने की कोशिश करना। यहां पर ये अपने पास 20% है, पहला डिस्काउंट 20% है और दूसरा डिस्काउंट है अपने पास कितना परसेंट, 10%। तो इसका फ्रैक्शन 1/5 और इसका फ्रैक्शन 1/10। तो 5 का लिखा हुआ है, बेचेगा कितने का, 4 का। 10 लिखकर बेचेगा कितने का, 9 का। तो ये 50 और ये अपने पास 36। ये ध्यान रखना आता है मार्क प्राइस और ये अपने पास आता है सेलिंग प्राइस, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब वो क्या करेगा, क्वेश्चन को चेंज करने के लिए यहां पर हम लोगों को कहेगा कि ये गायब कर देगा 20%। ये गायब करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये देगा 10 और 9 हम लोगों को देगा 1। और यहां पर ये तो दिया हुआ है, मार्क प्राइस तो दिया हुआ है 1000 और सेलिंग प्राइस गिवन होगा क्वेश्चन में 720। तो इनका जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए, 4 से कट गया 25 बार और 4 से कट गया अपने पास कितनी बार, 4 से 18 टाइम। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सभी लोग सीखने की कोशिश करना, मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर दो चीजों का, इसको ए मान लो और यहां से मान लो बी हुआ था 20 मान लो, तो इन दोनों को इंटू करने पर अगर 25 आना चाहिए, क्या ऐसे ही करते हैं क्या हम लोग, ये दोनों को इंटू करने पर अपने पास जो भी आता है रेशियो आप लोग डायरेक्ट निकाल लेना, 25 आना चाहिए। तो ए को 10 से इंटू करने पर अगर अपने पास 25 आएगा तो ए की वैल्यू क्या 2.5 होगी क्या, और इसको इंटू करने पर अगर 18 आएगा तो बी की वैल्यू क्या 2 होगी क्या। तो 2.5 लिखा हुआ है, बेच रहे हो 2 का, तो डिस्काउंट कितने का होगा 0.5 का अपॉन 2.5 इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 20%। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। यहां पर मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या करूंगा, ये अपने पास एक डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1000 और 720, इनको मैं सोल ही नहीं करूंगा। मुझे बताओ 10 से 9 हो गया, एक ऊपर पहला डिस्काउंट और होगा, पता नहीं कितने से कितना हुआ, लेकिन इन दोनों को इंटू करने पर अगर 1000 आया, इसका मतलब यहां पर क्या 100 होगा क्या। ये दो संख्याओं को इंटू करने पर, जैसे पिछली बार मैंने समझाया था, ये यहाँ मार्क प्राइस आता है, 5 और 10 को इंटू करने पर 50 मार्क प्राइस आएगा और ये अपने पास होगा सेलिंग प्राइस। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इन दोनों को इंटू करने पर अगर ये आया है तो इसमें से एक चीज छुपा लूं और ये पहले से गिवन हो, तो इसकी वैल्यू 5 होगी क्या। वो चाहे 50-36 से कर लो, मैंने करके दिखाया, चाहे 25-18 से कर लो, आंसर सभी जगह से सेम ही आना है। 1000 और 720 से कर लो, इस रेशियो में से किसी से भी कर लो। और क्या यहाँ पर अपने पास 9 को किसी से गुना किया तो 720 आया, तो 9 इंटू ए बराबर 720, 9 नीचे जाएगा तो 80। तो 100 रुपए की चीज है, लिखा हुआ है 100, बेच रहे हो 80 का, तो डिस्काउंट कितना परसेंट मिलेगा, 20/100 गुना 100, तो आंसर आ गया 20%। बोलिए एकदम ठीक है क्या। 3 चैप्टर अपने पास CASI, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज खुद, ये तीनों चैप्टर अपने पास परसेंटेज पर ही बने हुए हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो इन क्वेश्चंस को जब मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा, या जब आप लोग एग्जाम में करने बैठोगे कुछ क्वेश्चंस, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जब भी दिया हुआ है ये 10%, ये तो ये जो 1000 है यहाँ डिवाइड ही तो कर रहे हैं 1000 को 10 से। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में बैठे रहते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन को बहुत फास्ट करने के लिए 1000 को डिवाइड करते हो 100 से और अपने पास 720 को डिवाइड करते हो 90 से, ये इस प्रकार से। तो अपने पास ये आ गया 10 और ये आ गया अपने पास 8। तो 10 लिखा हुआ है, 8 का बेच रहे हो तो 2/10 गुना 100, आंसर तो वही 20% आता है। दूसरे को पता भी नहीं लगेगा इस बच्चे ने इतना जल्दी कैसे कर लिया, लेकिन ऐसे हम लोग सोचते हैं। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। तो एक क्वेश्चन तो हमें ऐसे पूछा जाता है कि बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। यहां पर ये चीज पूछी जाती है कि पहला दूसरा देकर पहला डिस्काउंट पूछता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा बनता है कि बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसके कितना होगा, एक साथ अगर बोला जाए, पहले 20% और फिर अगर अपने पास पहले 20% और फिर 10%, बताइए इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए पहला तरीका, आप लोग 100 मान लो, 20% अगर होगा तो 20% के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 20 होगा तो 80, 80 पर 10% की छूट दोगे तो 80 का 10% 8, तो 72। तो 100 से अगर 72 का बेचोगे, 100 लिखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट 28%। आप लोग 100 मानकर क्वेश्चन सोच सकते हो, पहला तरीका। बोलिए ठीक है क्या। दूसरा एक तरीका हो सकता है,
दूसरा जो मेथड है वो अपने पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। परसेंटेज में किसी जमाने में फॉर्मूला बताया था, मुझे बताइए याद है क्या? परसेंटेज में किसी टाइम मैंने फॉर्मूला समझाने की बताने की कोशिश की थी, और मैं अभी आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, ये चीजें आप लोग जानते होंगे। तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, यहां पर डिस्काउंट है तो माइनस का साइन, तो माइनस का 20, माइनस का 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 भी माइनस का है, 10 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास ये माइनस का 30 होगा, प्लस का 2 होगा, तो सोल्व करने पर आया माइनस का 28। इसको हम लोग बोलते हैं, माइनस का है इसका मतलब 28% डिस्काउंट। माइनस का मतलब डिस्काउंट होता है। तो हम लोग जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, माइनस का मतलब क्योंकि छूट होता है, हम लोग ये चीज देख चुके हैं, तो माइनस कॉमन ले लो। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। अगर आप लोग 60 डिस्काउंट लगाते हो, माइनस को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट, तो क्या मैं 28% डिस्काउंट डायरेक्ट भी आप लोगों के लिए बोल सकता हूं क्या 28% छूट। ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं। तो पहले दो को ले लेते हैं प्लस और बाद वाले को ले लेते हैं माइनस। रियल में होता है पहले दो माइनस बाद वाला प्लस और साथ माइनस का साइन आता है, लास्ट में बोलते हैं 28% छूट। इस चीज को हम लोग छूट बोलते हैं माइनस को। तो माइनस जब लगा ही नहीं रहा, आगे लिखना पड़ेगा 28% डिस्काउंट। माइनस जब लगा ही नहीं रहे तो उस माइनस को कॉमन लेकर 28% डिस्काउंट। तो ये हम लोग फॉर्मूला ऐसे याद कर लेते हैं, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। क्या सर ये फ्रैक्शन वाले तरीके से भी हो जाएगा क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जिससे क्वेश्चन हो ही नहीं। आप लोग तो बस एक बार कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद क्वेश्चन सारे के सारे खुद ही होने शुरू होंगे आप लोगों से खुद से। यहां पर अपने पास 3 नंबर जो पॉइंट है, जैसे क्या फ्रैक्शन से सर बताओ फिर कैसे होगा। 5 लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 4 का। 10 लिखा हुआ है बेचोगे कितने का? 9 का। या तो यही इंटू कर लिया करो, चाहो तो यही इंटू कर लो, या कटे तो काट दिया करो। 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 2 बार। इधर से उधर अगर कटे, क्या परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ऑफलाइन में ही पढ़ा दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे, तो आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। तो 5 को 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 25, और ये अपने पास मार्क प्राइस है। इसको इंटू करोगे 18, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला? 7/25 गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना होगा अपने पास? 28%। ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने ये आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की। तो आप लोग 100 मानकर कर सकते हो, आप लोग a प्लस बी वाले से कर सकते हो, आप फ्रैक्शन वाले तरीके से कर सकते हो, और ये सारे तरीके बढ़िया हैं। याद रखना ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे के सारे तरीके बढ़िया हैं। अगर सर 3 डिस्काउंट कभी भी आ जाए, ये तो देखो बेसिक तो है ही, 3 डिस्काउंट अगर कभी भी आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे करोगे? परसेंटेज याद करो थोड़ी बहुत। परसेंटेज अगर याद करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा 3 डिस्काउंट अगर कभी भी आ जाए सर, तो यहां पर इस चीज को तो हम लोग क्या बोलेंगे मुझे बताइए? 3 डिस्काउंट अगर कभी भी अपने पास आ गए तो याद रखना a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले दो में लगा देंगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के। फ्रेंडली हो क्वेश्चन कि फ्रैक्शन आसानी से हो रहे हैं तो फिर फ्रैक्शन वाले तरीके से कर देंगे। जैसे चाहो वैसे कर लेना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। एक क्वेश्चन इस टाइप का अपने पास आता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जैसे वो लिखेगा 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस अपने पास 2 रुपए है। 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए है। 5 पेन का सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इस रेट से खरीद रहा है, इस रेट से बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन को जब अचानक देखते हो आप लोग तो ये भी नहीं पता लगता कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और फिर हम लोगों से पूछता है कि प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना परसेंट। तो ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो वैल्यू जो है वो क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। इस रेट से खरीद रहा है, इस रेट से बेच रहा है। मुझे बताइए 20 पेन खरीदे उसने 10 रुपए के, 20 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास 10 रुपए है, और 20 पेन का सेलिंग प्राइस अपने पास मान लीजिए 20 पेन का सेलिंग प्राइस 12 रुपए है।
अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्वांटिटी अगर सेम है तो तुरंत आप बता दोगे सर 10 रुपए का खरीद के लाया था, 12 का बेच रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू कर देंगे 100 से तो 20% प्रॉफिट। यानी कि जब क्वांटिटी अगर बराबर हो तो आपका दिमाग उस चीज को तुरंत पढ़ पाता है, तुरंत बता पाता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास आए तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो क्या होगा। पहला मेथड अपने पास ये होगा, ध्यान से सुनो। 3 पेन का अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास कितने रुपए होगा, 2 रुपए। तो आप एक पेन का कॉस्ट प्राइस बनाओ। एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2/3। यहां पर अपने पास ये तो भी कॉस्ट प्राइस की बात। अब सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए है। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक पेन का सेलिंग प्राइस होगा 3/5। अब आप एक काम करो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो ऊपर प्रॉफिट, 3/5 में से अगर 2/3 माइनस करोगे तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, अपॉन नीचे कॉस्ट प्राइस अपने पास आता ही आता है कितना, 2/3, और इंटू कर देंगे 100 से तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब कुछ बच्चे घर पर बैठे बैठे सोचेंगे सर आपको यहाँ पर क्या पता लगा कि प्रॉफिट ही होगा, तुरंत कैसे पता लगा लिया। ध्यान रखना, मैंने पता नहीं लगाया। मैं हमेशा क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस में से क्वांटिटी क्योंकि बराबर होगी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में माइनस करता हूं। ध्यान रखना, पॉजिटिव साइन आए तो लास्ट में लिख दूंगा प्रॉफिट हो रहा है, और नेगेटिव साइन अगर आ गया तो मैं लास्ट में लिख दूंगा लॉस हो रहा है। अगर पॉजिटिव साइन आ गया तो मैं लास्ट में लिखूंगा प्रॉफिट हो रहा है, और नेगेटिव साइन अगर आ गया तो मैं लास्ट में लिख दूंगा लॉस हो रहा है। तो फिर यहां पर कोई दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 5 और 3 का एलसीएम लेकर आप लोग 15 पेन मान लो। 5 और 3 का एलसीएम लेकर क्वांटिटी बराबर करने के लिए, जब क्वांटिटी बराबर ही करनी है तो एक करने के बजाय 15 कर लो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, पहले यहां पर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। 3 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास 2 है। बताओ एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे 2/3, और आप घर पर 15 पेन खरीद लाओ आज। इससे क्या फायदा होगा सर, 15 से एक ही ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि आप फ्रैक्शन से बच जाओगे और डायरेक्ट देख पाओगे। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 5 पेन का सेलिंग प्राइस जो है, 5 पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास होगा कितने रुपए, 3 रुपए। कहाँ से आया, 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीजें, ये डेटा इतना गिवन होगा। एक पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 3/5, और 15 खरीद लाए हो तो 15 बेच दो। तो 15 पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3/5 को इंटू कर देंगे 15 से, तो ये कितने रुपए आ जाएगा, 9 रुपए। 10 रुपए का सामान 9 रुपए का अगर बेच रहे हो तो लॉस कितने का हुआ, 1/10, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 10% लॉस। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने एग्जाम्स में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करने के बजाय सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इधर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस। मुझे बताइए 2 रुपए, रुपए हमेशा ऊपर, 2 रुपए के कितने खरीद के लाए, 3, और 3 रुपए के कितने बेच रहे हो, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, 10 रुपए इधर आ जाएगा, 9 रुपए यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। तो मुझे ये बताइए, एक का लॉस बटे 10, कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 9 है, इंटू कर देंगे 100 से तो 10% लॉस। बेस्ट जो अप्रोच होती है वो इस क्वेश्चन को करने की ये होती है। मैं अलग अलग टाइप के खूब सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर करवा दूंगा। आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और डिस्काउंट क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। कल मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख कर लाता हूं और उन चीजों को समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से ढंग से चीज़ें मैं समझा पाया हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।